हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। प्रभा मेकओवर में आपका स्वागत है। तो आइए फिर हम लेके चलते हैं एक एयर ब्रश मेकअप की तरफ। यहाँ मैंने एयर ब्रश मेकअप लुक दिया है इनका। आपने देखा कितना फ्लॉलेस इनका बेस बना है, बिल्कुल नेचुरल, और सिर्फ 2 ही प्रोडक्ट से मैंने इनका बेस तैयार किया है। और ब्राइडल मेकअप है, बिल्कुल भी कहीं नहीं जाएगा 17-18 घंटे ये मेकअप। ये 2 ब्राइड हमने तैयार की हैं, दोनों का अलग अलग मेकअप किया है, अलग अलग प्रोडक्ट से, अलग अलग ब्रांड से, और एक के बाद एक मैं दोनों वीडियो आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। बट यहाँ मैंने दोनों का शूट एक साथ किया, तो आपको दोनों ही ब्राइड नज़र आई अलग अलग लुक में, और कितना नेचुरल लग रहा है। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। अगर आप मेकअप करवाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर ओरिजिनल ब्रांडेड मेकअप प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं, जो कि कई सारी वेबसाइट से आपको नकली आ जाते हैं, तो आप इन तीनों में से किसी भी काम के लिए आप हमें डायरेक्टली कॉल या मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो आप डायरेक्टली हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से जाके भी ऑर्डर कर सकते हैं। मेकअप प्रोडक्ट परचेज करने के लिए आपको हमें डिलीवरी चार्ज पहले देना होता है। बाकी आपके प्रोडक्ट की पूरी अमाउंट जब आपके यहाँ पे डिलीवरी होती है तब आप पे करते हैं। और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। तब तक के लिए वीडियो एंजॉय कीजिए। आप इनका बिफोर लुक देखा, और आइए शुरू करते हैं हम ये मेकअप लुक। यहाँ पर मैंने प्राइमर यूज़ किया है। कोई भी मेकअप हो, आपको प्राइमर ज़रूर यूज़ करना है। और दोस्तों, गर्मियों का मेकअप है, तो मैं यहाँ पर अवॉइड करूँगी मॉइस्चराइज़र को, और मैं सिर्फ और सिर्फ प्राइमर यूज़ करूँगी। वैसे तो एयर ब्रश मेकअप है, मेकअप स्टूडियो का एयर ब्रश मेकअप है, तो मैं सिलिकॉन बेस है एयर ब्रश मेकअप का इनका, तो हम यहाँ पर सीरम भी यूज़ कर सकते हैं और मॉइस्चराइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। पर सर्दियों में, अगर गर्मियों का आप मेकअप देंगे तो इन दोनों चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अकॉर्डिंग टू वेदर ही हमेशा मेकअप करना पड़ता है। आई मेकअप अगर हम पहले करते हैं एयर ब्रश मेकअप में या किसी भी मेकअप में, तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बेस बनाने के बाद अगर हम मेकअप करते हैं तो हमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, हमारा हाथ बार बार फेस पर लगता है, तो ज़्यादा अच्छा रहता है कि हम आई मेकअप करें। लेकिन हम दोनों ही टेक्निक से मेकअप करते हैं। कई बार हमें इतनी जल्दी होती है कि हम फटाफट से बहुत ही सिंपल मेकअप लुक देना होता है, तो हम कई बार बेस भी पहले लगा देते हैं। बट यहाँ मैंने आई मेकअप पहले किया है और उसके बाद हम बेस मेकअप देंगे। मेरी बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियोस आती रहती हैं दोस्तों, हमेशा स्किन के लिए, हेयर के लिए, कोई भी आप पैक बनाने के लिए बहुत सारी वीडियोस आती रहती हैं, पॉलिशिंग बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आपको कोई अच्छी वीडियोस लेनी है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैम हमें इस चीज़ पर वीडियो बनाएं, तो मैं आपका नाम के साथ मेंशन करूँगी अपने चैनल पर, और उसी नाम के हिसाब से फिर मैं वीडियो बनाऊँगी और आपका नाम भी मेंशन करूँगी। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। कलर सन्स की पैलेट से मैंने येलो कलर पिक किया है, और मैंने यहाँ पर डिपॉजिट किया है इनकी आईलाइट पर। और उसके बाद हल्का सा पीच कलर मैंने यूज़ किया है इसमें, ऑरेंज पीच मिक्स करके। आउट कॉर्नर पर हमेशा से ही आपको थोड़ा डार्क कलर देना है, क्योंकि मैं देने जा रही हूँ इनको एक नॉर्मल बिल्कुल लाइट सा शेड। और आउट कॉर्नर पर हमेशा से ही आईलिड पर डार्क कलर आपको देना पड़ता है। तो मैंने हल्का सा ग्रीन का शेड लिया है यहाँ पर, क्योंकि इनकी जो
आउटफिट के हिसाब से जो हमने ज्वेलरी ली है वो ग्रीन कलर की है। अब हमने अंदर दिया है हल्का सा ऑरेंज कलर, ऑरेंज पीच कलर मिक्स करके। और इसी पैलेट से मैंने इनको हल्का सा शिमर दिया है। मैंने अलग से कोई शिमर इसमें यूज़ नहीं किया है। जब भी हम मेकअप करते हैं तो हमेशा ऊपर की तरफ बॉटल लाइन नीचे और बॉटल लाइन ऊपर की तरफ हमेशा काजल का ज़रूर इस्तेमाल करें। अब मैंने यहाँ पर वार्म बीच कलर मेकअप स्टूडियो का मैंने डायरेक्ट इनको कंसीलर, ये वैक्स फॉर्म में है इनका कंसीलर और बहुत ही हैवी कवरेज है इसकी, क्योंकि मैं एयर ब्रश मेकअप देने जा रही हूँ यहाँ पर, तो मैंने इनको डायरेक्ट दिया है। बट मैं इसमें 2 शेड मिक्स करूँगी। ये मैंने थोड़ा सा इसी में से दूसरा एक कंसीलर लिया है इनका, इन्हीं की पैलेट में से थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिक्स किया है मैंने। और दोबारा से मैंने सेट कर दिया। जब भी हमें लगता है कि नहीं हमारा जो मेकअप है थोड़ा सा कंसीलर है हमारा थोड़ा सा लाइट हो रहा है या डार्क हो रहा है, तो आप हल्का सा येलो शेड या ऑरेंज कलर उसमें थोड़ा सा ऊपर या नीचे मिक्स कर सकते हैं। जब भी हम एयर ब्रश मेकअप देते हैं हमेशा कंसीलिंग पहले करते हैं, और हम अगर कंटूर भी कर लें तो ज़्यादा बेटर रहता है। ये मैंने हल्का सा इनको कंटूर दिया है यहाँ पर और इसको ब्लेंड कर दिया मैंने नीचे की तरफ। बहुत ज़्यादा कंटूर नहीं दिया है, बट वो स्पंज से लगाया इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा और वो ब्लेंड भी बहुत आसानी से हो जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर हम फाउंडेशन देने वाले हैं मेकअप स्टूडियो की, तो इतना कंटूर हमारा दिखाई नहीं देगा, वो लाइट हो जाएगा काफ़ी। लेकिन फिर भी जैसे ही हमारा बेस सेट होगा काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। इनकी स्किन के हिसाब से ये वाला शेड जा रहा था, इसको मैंने डाला है गन के अंदर। दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपको YouTube से समझ आ जाएंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो YouTube से आपको समझ नहीं आएंगी। वो चीज़ें हमारी कुछ क्लासेस में ही समझ आती हैं। तो आप लोग हमेशा ये ना सोचें कि क्लासेस में अलग तरीके से हम मतलब पूरा 2-2.5 घंटे का मेकअप है जिसे पूरे लेक्चर के साथ एक एक चीज़ आपको बताते हैं, और YouTube पर वही चीज़ आपको 5-10 मिनट्स में मिल जाती है। अब कैसे, कितना बेस, कितनी क्वांटिटी, ये सब सारी डिटेल्स आपको YouTube पर मिलना बहुत मुश्किल है। तो अगर आप ज्वाइन कर सकते हैं ये क्लासेस तो बहुत अच्छा है। बहुत कम बजट में हमारी क्लासेस होती रहती हैं दोस्तों, और हमारी 1 मंथ की क्लासेस भी चलती हैं जिनको बिल्कुल भी मेकअप की नॉलेज नहीं है। तो ऐसे लोग जो मेकअप करना चाहते हैं और वाकई मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि मुझे 35 से 40 के बीच में टाइम हो गया। मैं 83 से काम कर रही हूँ एज ए मेकअप आर्टिस्ट। तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और सीख सकते हैं। हमारे यहाँ रहने वहने का भी अरेंजमेंट है, सब है। और अगर आप मेरे सैलून में सीखना चाहते हैं तो फिर वहाँ पर आपको रहने का अरेंजमेंट खुद करना पड़ेगा। आप कोई भी जानकारी चाहते हैं इससे रिलेटेड तो आप जो स्क्रीन पर नंबर शो होते हैं आप वहाँ से डिटेल्स ले सकते हैं। जब भी हम एयर ब्रश मेकअप करते हैं तो हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना पड़ता है कि आपने अगर फाउंडेशन को स्किन पर स्प्रे किया उसके बाद आपको कम से कम 5 से 7 मिनट रुकना पड़ेगा। उसके बाद आप फिक्सिंग पाउडर का यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ आप कभी भी इसको पफ से या स्पंज से ब्लेंड नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना अच्छा बेस बन जाता है तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई स्पंज से या उससे ब्लेंडिंग करते हैं तो इसका मतलब उनके टेक्निक में कुछ फॉल्ट है जो सही से स्प्रे नहीं कर पाए। अब उसके बाद हमने ब्लश ऑन दे दिया, और ये पैक की पैलेट है जिससे मैंने ब्लश ऑन पिक किया है। बहुत ही सिंपल और सटल बेस लग रहा है इनका, और काफ़ी देर तक लॉन्ग लास्टिंग ये स्टे भी रहता है।
अब इसके बाद हमने हल्का सा इनको हाइलाइटर यूज़ किया है। कोई भी हाइलाइटर आप यूज़ कर सकते हैं जिस भी ब्रांड का आपके पास अवेलेबल हो। ये MN का फाइनल पाउडर है जो मैंने यूज़ किया है यहाँ पर। बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है ये। क्योंकि ग्रीन कलर इनकी ज्वेलरी का है तो मैंने इनकी बॉटल लाइन पर ग्रीन कलर दिया है। और स्विस ब्यूटी की ये पेंसिल है जो कि बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट भी है और बहुत आराम से स्मूथली ये फिक्स हो जाती है और एक बार लगाने के बाद कभी भी स्प्रेड नहीं होती, मतलब ये बहती नहीं है, फैलती नहीं है। तो आप इसे बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं एज ए काजल और एज ए आप बाद में लाइनर की तरह से भी इसको लगाना चाहें ऊपर की साइड तो आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। आईलैशेस लगाने से पहले मस्कारा ज़रूर लगाएं। हमें मस्कारा हमेशा 2 बार देना पड़ता है, एक बार आईलैशेस लगाने से पहले और एक बार आईलैशेस लगाने के बाद। अब हम काजल देंगे इनको। यहाँ मैंने काजल भी दिया है तो कलर सन्स का। आईलैशेस लगाने के बाद अगर आप काजल देते हैं तो बहुत ही अच्छा सा लुक आता है, क्योंकि आपको 2 बार तो देना ही पड़ता है, एक बार पहले और एक बार बाद में। और यहाँ मैंने कलर सन्स की ही लिपस्टिक ली है, लिक्विड लिपस्टिक है ये और लॉन्ग लास्टिंग है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लगाया, इसको रेड कलर है। आई मेकअप मैंने इसीलिए लाइट किया है ताकि मैं लिपस्टिक डार्क लगा दूँ। अगर आपका स्मोकी आई मेकअप है तो आपको लिपस्टिक थोड़ी लाइट लेनी पड़ेगी, बट ब्राइड में रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंट की तो हमें उसी तरह का मेकअप देना पड़ता है। क्लासेस में भी हम उसी तरीके से मेकअप दिखाते हैं और वैसे भी ओरिजिनल में भी। तो मेरी बहुत सारी ओरिजिनल ब्राइड की शूट भी होता है। एक्चुअल में जब हमारे पास ब्राइड्स होती हैं तो हमारे पास शूट करने का इतना टाइम नहीं होता है, इसीलिए हम ज़्यादातर स्टूडेंट पर ही दिखाते हैं। इनका बिफोर लुक आपने देखा और ये इनका मेकअप के बाद का लुक। बिल्कुल भी ऐसे नहीं लगेगा आपको कि आपने बहुत ज़्यादा थोप दिया फेस पर, ये एयर ब्रश मेकअप है, ऐसा नहीं है। देखिए कितने पास से कैमरा है और बहुत ही आपको सिंपल और सोबर फेस लग रहा है। तो आपको कैसा लगा वीडियो मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मेकअप के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। बाय बाय।